हेलो माय डिवाइन फैमिली, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, ब्लेस्ड होंगे। मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। मेरी रीडिंग को सुनने के लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच। मुझे इतना अप्रिशिएट करने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। तो मैं आज फिर आप लोगों के लिए एक मैसेज लाई हूँ डिवाइन का। देखेंगे डिवाइन आपसे आज क्या कहना चाहते हैं और कौन सा मैसेज मेरे थ्रू आपको देना चाहते हैं। चलिए, तो कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, जिसके साथ जो रेजोनेट हो प्लीज वही लें, जो रेजोनेट ना हो वो छोड़ दें दूसरों के लिए। ठीक है, तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी उन लोगों को जिन्होंने मुझे सुपर थैंक्स भेजा है। ठीक है, चलिए। ओके, आई एम शिफाली मलिक। थैंक यू सो सो मच शिफाली जी। मुझे आपने सुपर थैंक्स भेजा है। सुपर थैंक्स के लिए आपको बहुत 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 थैंक यू सो मच। और आपके लिए कोई मैसेज है डिवाइन का, तो देन कैंडल मेकर। Discover the art of crafting sacred candles for ritual and spiritual healing. By creating these candles with intentions, you can infuse them with energy that support the soul's journey towards peace, balance, and transformation. ओके, तो देखिए यहाँ पर आपके लिए एक मैसेज आया है कैंडल मेकर का कि आप यहाँ पर एक कैंडल मेकर का काम कर सकते हैं या फिर एक स्पिरिचुअल पर्सन का या लाइट वर्कर का काम कर सकते हैं जो दूसरों को रोशनी दे। ठीक है, आप यहाँ पे दूसरों को रोशनी देने का काम कर सकते हैं। आप ऐसा कुछ कर सकते हैं जिससे दूसरे आपसे इंस्पायर्ड हों और वो भी आपके जैसे राह पर चल निकलें और एक बहुत ही पावरफुल सोल बनकर आए। यानी कि आपको अपनी जर्नी में पीछे हटना नहीं है, जो भी आप करते हैं उसको करते रहिए। डिस्कवर द आर्ट ऑफ क्राफ्टिंग सैक्रेड कैंडल्स फॉर रिचुअल्स एंड स्पिरिचुअल हीलिंग। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि आप एक लाइट वर्कर का काम कर सकते हैं, तो ऑफकोर्स आप कोई हीलर बन सकते हैं या फिर कोई कैंडल रिचुअल कर सकते हैं या लोगों को स्पिरिचुअल हीलिंग दे सकते हैं। तो बेटर है कि आप अगर आप इंटरेस्टेड हैं या फिर आप कुछ ऐसा करना चाहते हैं या सीखना चाह रहे थे या आपके मन में ऐसा विचार आ रहा था, तो जरूर आपको करना चाहिए, बिकॉज आपके पास वो पावर है। तो आपको ये कहा जा रहा है कि आप इस पावर को यूज कीजिए और इस पावर को यूज कीजिए करके दूसरों को हील कीजिए, दूसरों के लिए एक बहुत ही दूसरों को राह दिखाइए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मैसेज ले लेते हैं जोगिंद्रा शिवाले जी का। थैंक यू सो सो मच जोगिंद्रा जी, आपने मुझे सुपर थैंक्स भेजा है। मुझे सुपर थैंक्स भेजने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू सो मच। आपके लिए कोई मैसेज है तो अगेन। ओके, जोगिंद्रा शिवाले, जोगिंद्र शिवाले जी, थैंक यू सो सो मच मुझे सुपर थैंक्स भेजने के लिए। आपके लिए भी कोई मैसेज है ईश्वर का, तो देख लेते हैं क्या मैसेज आ रहा है। ओके, स्क्राइंग। ठीक है, स्क्राइंग। Explore the ancient art of scrying by gazing into a reflective surface to receive messages from the spirits and the universe. Okay. Through this practice, you can attune to deeper insight and hidden truth. Okay. Explore the ancient art of scrying by gazing into a reflective surface. Okay. देखिए, आपके अंदर भी कोई स्पिरिचुअल गिफ्ट है, आपकी इंट्यूशंस काफी पावरफुल हो सकती हैं फ्यूचर देखने की और लोगों को उनके फ्यूचर के लिए गाइड करने की, और आप खुद इवन अपने फ्यूचर के लिए एक बहुत बड़ी गाइडेंस का काम कर सकते हैं। तो बेटर है कि आप अपनी इन खूबियों को निखारें और लाइफ के बहुत से ऐसे हिडन ट्रुथ हैं जो अभी आपको जानना बाकी है, तो वो चीजें अब आपके सामने आएंगी अगर आप अपनी इन स्पिरिचुअल गिफ्ट्स का यूज करते हैं। तो आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसके लिए, तो आप प्रैक्टिस आप स्टार्ट कर सकते हैं सो दैट आप अपने इन गिफ्ट्स को अनलॉक कर सकें। ठीक है, शीला साहू जी, थैंक यू सो सो मच मुझे सुपर थैंक्स भेजने के लिए। आपके लिए भी कोई मैसेज ले लेते हैं ईश्वर का। ईश्वर क्या मैसेज देना चाहते हैं आपको। रिमोट व्यूइंग। ओके, ये मैसेज आया है आपके लिए, रिमोट व्यूइंग। Explore the ability to gather information about distant or unseen subject. Okay, objects or locations, tapping into your intuitive senses to perceive beyond the physical world. Okay, explore the ability to gather information about distant or unseen subjects. Okay, आपको ना मेडिटेशन करना चाहिए क्योंकि आप
जो है एक स्पिरिचुअल जो वर्ल्ड है, आप उसकी बहुत सी चीज़ों की जानकारी आपको मिल सकती है। और आप जो थर्ड आई चक्र होता है ना, यूजुअली आपका एक्टिव है और आप उसका यूज़ कर सकते हैं अपनी पावर्स को एक्सप्लोर करने के लिए। थर्ड आई चक्र को एक्टिव करके, थर्ड आई चक्र की प्रैक्टिस करके आप बहुत सी अनसीन चीज़ों को देख सकते हैं। अ, बहुत सी ऐसी चीज़ें आपको पता चलेंगी और बहुत सी चीज़ें आप समझ पाएँगी जो कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड से जुड़ी हुई हैं। यानी कि आपकी आध्यात्मिक यात्रा बहुत ही पावरफुल आप बोल सकते हो कि ऑलरेडी आप एक बहुत अच्छे मुकाम तक होंगे। आप एक बहुत प्योर डिवाइन सोल होंगे। तो आपको ये कहा जा रहा है कि आप अपने उस स्पिरिचुअल जर्नी को दोबारा स्टार्ट कीजिए और आप देखेंगे कि आप बहुत सी चीज़ों को देख पाएँगे, बहुत सी चीज़ों को एक्सपीरियंस कर पाएँगे। वो बहुत सी चीज़ें कुछ भी हो सकती हैं। आप उनको बहुत ही अच्छे से एक्सपीरियंस करेंगे। स्पिरिट्स को आप देख पाएँगे, बहुत सी चीज़ों को आप समझ पाएँगे। आपको बहुत सी चीज़ें पता चल सकती हैं। आप अपनी इन पावर्स को अनलॉक कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है? चलिए, तो अब जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, स्टार्ट करते हैं। जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और ताकि उन्हें जल्दी-जल्दी नोटिफ़िकेशंस मिल जाएँ, ठीक है? 2 कार्ड आ गए हैं, व्हिच इज़ किंग ऑफ कप्स और एक है नाइन ऑफ स्वॉर्ड, ठीक है? आप पे लगातार ये कोई नज़र रख रहा है जो अपने इमोशंस को बैलेंस नहीं कर पा, ऐसे डिसबैलेंस्ड इमोशंस होते हैं, ठीक है? कोई इंसान जो कि परेशान है, आपको देख रहा है, आपको खुश देख रहा होगा, ओके, आपको खुश देख रहा होगा, आपको अच्छे से देख रहा है, खुशहाल देख रहा है और प्रॉब्लम हो रही है उसको, ठीक है? कोई इंसान 5 ऑफ कप्स, तो कोई ऐसा पर्सन है जो कि पास्ट से है और उसको बहुत ही प्रॉब्लम हो रही है आपको देखकर, पछता रहा है, नींद नहीं आ रही है रात को, टेंशन बहुत ले रहा है, कुछ ना कुछ तो है प्रॉब्लम उसके साथ देखो। इस चीज़ को आपको थोड़ा-सा ना एक्सप्लोर खुद ही करना पड़ेगा। इन चीज़ों के लिए आपको खुद ही एक्सप्लोर करना पड़ेगा कि क्या प्रॉब्लम है, देखना पड़ेगा क्या है। द मून, पॉसिबल है ये बंदा आपके ऊपर लव स्पेल कर रहा होगा। ये कोई ऐसा इंसान है जिसको पछतावा-सा है या फिर इसको आपसे दूरियाँ बर्दाश्त नहीं है और अब आपको ये दूरी से कहीं से देख रहा है, आपके ऊपर नज़र रख रहा है, आपके बारे में इसको फुल इन्फॉर्मेशन मिल रही है। आपके बारे में इसको फुल इन्फॉर्मेशन मिल रही है, अपडेट ले रहा है आपका, कंपैरिज़न बहुत कर रहा है आपसे, तुलना बहुत ज़्यादा करता है ये बंदा आपसे। देयर इज़ नो रीज़न व्हाई। ओके, द हायरोफेंट आया है। ये जो भी इंसान है ना वाटर साइन हो सकता है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकता है ये। कोई अर्थ साइन भी हो सकता है बट ओके, एक और कार्ड आ गया है, द हर्मिट कार्ड। ये इंसान ना बहुत उदास, तन्हा, अकेला हो गया है। ये इसके खुद की एनर्जी है, खुद के इसके जो भी नेगेटिव चीजें, नेगेटिव थॉट्स हैं, इसने अपने लिए ये खुद किया है क्रिएट जो कुछ भी। तो ठीक है, ये जो कुछ भी चीजें हैं ये इसके खुद की क्रिएट की गई हैं। ये चाहे तो अपनी इन चीजों से छुटकारा भी पा सकता था बट इसने चूज नहीं किया। इसने चूज किया आपको धोखा देना एंड ओके, 7 ऑफ वॉन्ड्स।
एस ऑफ वॉन्ड्स, ओके। देखो एक कार्ड और आया है विच इज 5 ऑफ स्वॉर्ड, एंड एक और कार्ड आया है दैट इज द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके, किंग ऑफ स्वॉर्ड, देखो ये कोई एयर साइन भी हो सकता है, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकता है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हो सकता है। ठीक है, ओके। अपनी लाइफ में ना इसको जो कुछ भी है उससे बड़ी प्रॉब्लम है, इसको लग रहा है कि उसके पास जो कुछ भी है कम है, अपना सब कुछ होने के बावजूद इसको आपसे बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत तकलीफ है इसको। वेल्दी पर्सन है बट अपनी लाइफ के पैटर्न से, अपनी लाइफ के, अपने आसपास के लोगों से, माहौल से, चीजों से बिल्कुल खुश नहीं है, इसको दूसरे का चाहिए। ठीक है, आपकी लाइफ में हालांकि बहुत कुछ है, सब कुछ है, बट उसके बावजूद भी बिल्कुल खुश नहीं है। इसको आपकी चीजें ज्यादा दिख रही हैं, इसको आपका सब कुछ चाहिए, और इसको आपकी लाइफ से ना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। ठीक है, इसको आपकी लाइफ से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। ये कोई मेल है, या कोई मस्कुलाइन एनर्जी हो सकती है किसी फीमेल की भी, बट ये कोई मेल है जो जल भून रहा है आपसे। ठीक है, और ये ना अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा, बैलेंस नहीं है बिल्कुल भी इसके इमोशंस, इसको समझ ही नहीं आ रहा करना क्या चाहिए इसको। ये आपसे कांटेक्ट भी रखना चाहता, देखो आपके लिए ना जस्टिस आया है, वैसे तो 3 कार्ड खुद से आ गए हैं, मैं लेना नहीं चाह रही हूँ बट आ गए हैं। ओके, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड, ये आपके लिए है। ठीक है, चलिए तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ओके, ये बंदा ओवर थिंकिंग कर रहा है, शायद आपसे बात करना चाहता है किसी विषय में, और ये ना मिक्स मिक्स इमोशंस है इसके, बहुत ही मिक्स मिक्स से इसके सिग्नल है। इसको खुद को नहीं पता उसको क्या चाहिए, अपने इसके इमोशंस बिल्कुल भी बैलेंस्ड नहीं है, ये बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है, बहुत ज्यादा इसको नींद नहीं आती है, रात को सोता नहीं होगा, उड़ जाता होगा, और इसको अपने पास्ट के कुछ डिसीजन से भी बड़ी प्रॉब्लम है कि इसने शायद सही टाइम पे सही डिसीजन नहीं लिया, अपने पास के डिसीजन से ये बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है। इसको ऐसा लगता है कि इसने शायद डिसीजन लेने में जल्दबाजी कर दी, या फिर शायद इसको थोड़ा सा रुकना चाहिए था, या फिर समझना चाहिए था। जो नहीं है ना इसके पास, इसको उस ये उसके बारे में सोच रहा है, और जो है उसकी वैल्यू नहीं है इसको, वो इसको नहीं चाहिए, उसकी तरफ देख भी नहीं रहा। ठीक है, तो जो भी इंसान है ये आपके ऊपर स्पेल कर रहा है, स्पेल करने का रीजन क्या है, आपके लाइफ में किसी कमिटमेंट को ना आने देना, आपकी लाइफ के किसी भी कमिटमेंट को ना आने देना, आपकी लाइफ में कोई भी बंदा ना आए, इसके लिए ये एड़ी और चोटी का इसने जोर लगाया हुआ है। पता नहीं इसको क्या प्रॉब्लम है, ये मिक्स सिग्नल है इसके, ये जल भी रहा है आपसे, ये ना आपको अपने से आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकता, इसलिए ये आपके ऊपर स्पेल कर रहा है। स्पेल करने का रीजन जस्ट यही कि आप ऐसे ही रहो, आपको कोई ना मिले, आप अपनी लाइफ में आगे ना बढ़ो, आपको कोई सुख ना मिले, आपको कुछ ना मिले, सब सब कुछ इसको मिले, और ये ऐसे ही जो है इस तरह की बेहुदी हरकतें करता रहे, जो कि बिल्कुल अपने सेंटर ऑफ माइंड में नहीं है। फिलहाल इसकी खुद की दुर्गति हो चुकी है, बिल्कुल हर्मिट मोड में है, एकदम अपने ही बनाए हुए जंजाल के अंदर फंसा हुआ, इसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा, इसको कुछ पता नहीं चल रहा है इसको क्या करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए। सिचुएशन इतनी खराब नहीं है, इसने खुद बनाई हुई है, क्योंकि ये अपने काम पर ध्यान देने के बजाय आपके ऊपर पूरी तरह से फोकस्ड है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, मतलब ये सब चल रहा है इसके दिमाग में। 7 ऑफ वॉन्ड्स आया है आपके लिए, जो कि रिप्रेजेंट करता है इस बात को कि इसके लाइफ में ना
मुसीबतों की झड़ी लग गई है। जो ये आपके ज़िंदगी में चाह रहा है ना, वो सब कुछ इसकी ज़िंदगी में हो रहा है। ये चाहता है कि आपकी लाइफ़ में ये सब चीज़ें हों, ठीक है? इतने झगड़े, इतनी मुसीबतें, इतनी ऑब्स्टेकल्स, इतनी प्रॉब्लम्स, लेकिन ये सब कुछ हो रहा है इसी की लाइफ़ में। जैसी करनी वैसी भरनी। तो ये जो चाहता था कि इसकी लाइफ़ आपकी लाइफ़ में ऐसी चीज़ें हों, ये इसकी खुद की लाइफ़ में हो रही हैं। मतलब एक चीज़ ठीक होती है, दूसरी खराब हो जाती है, दूसरी ठीक होती है, तीसरी खराब हो जाती है, तीसरी ठीक होती है, चौथी खराब हो जाती है। ये सब इसकी खुद की लाइफ़ में चल रहा है, ठीक है? अब ये बंदा सोच रहा है कि मैं आपसे मदद लूँ, लेकिन क्या है ना कि आपसे मदद लेना इसको ईगोइस्टिक लग रहा है कि आपसे मदद लेना तो ये बड़ी ईगो की बात है। आपसे मदद लेना तो बड़ी ही ईगो की बात है और ऐसे ही मदद लेगा तो इसकी शान में कमी आ जाएगी, बट इसको चाहिए आपके पास जो कुछ भी है। क्योंकि नार्सिसिस्ट पर्सन मुझे ये लग रहा है जो कि अपना ईगो भी बनाकर चलना चाहता है और आपसे मदद भी लेना चाहता है। आपसे इसको चाहिए भी बहुत कुछ और इसको जो है अपने से आगे नहीं बढ़ने देना है आपको। इसीलिए ये बंदा चाह रहा है ना कि आप सिंगल रहो, आप सेपरेटेड हो तो सिंगल रहो। दूसरा कोई पर्सन आपकी लाइफ में ना आए, बीच में फँसे रहो सो दैट ये अपना यूज़ करता रहे। रास्ते का पत्थर बन के इधर भी लुढ़कता रहे, उधर भी लुढ़कता रहे। फुटबॉल की तरह किधर भी लुढ़कने का है इसका, ठीक है? तो ये बंदा ना आपके पास मदद माँगने आएगा तो ज़रूर एक बार और मदद कुछ इस तरह से माँगेगा जैसे आपके ऊपर एहसान कर रहा है, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ और मुझे अपना ये काम कराना है, लेकिन मुझे कोई ज़रूरत नहीं है और मैं तो बस यूँ ही आया हूँ तुम्हारे पास और जबकि आया है भीख माँगने ही। तो ये कोई इंसान है जो कि इंटेंशन पूरी तरह से इसकी घटिया और बहुत ही बेकार है। धोखेबाज इंसान है, बिल्कुल विश्वास नहीं कर सकते हैं आप इसके ऊपर। पहले से ही सोच के रखा है कि धोखा ही दूँगा क्योंकि इसको तकलीफ हो रही है आपकी लाइफ में चीज़ें बैलेंस क्यों हैं, अच्छी क्यों हो रही हैं, सब कुछ अच्छा क्यों है, कोई चीज़ कुछ गलत क्यों नहीं होता, हादसा क्यों नहीं होता। और आपका भाग्य कह रहा है दैट आई एम कमिंग डियर, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून इस बात को शो कर रहा है कि मैं तो होकर रहूँगा, ठीक है? आपके भाग्य में चीज़ें होकर रहेंगी, इसे होने से कोई नहीं रोक सकता। व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है, यानी कि आपके जीवन में कोई बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है और ये बदलाव होकर ही रहेगा। आपकी लाइफ में टोटली चीज़ें चेंज हो रही हैं। ये जितनी मर्ज़ी कोशिशें कर ले, इसके सारे के सारे स्पेल जो है ना वापस जा रहे हैं, इसी के ऊपर फट रहे हैं। तभी तो इसके लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। उसके बावजूद भी अगर ये आपके ऊपर स्पेल करता है, तो ये अपने स्पेल के कारण खुद ही फँसेगा मुसीबत में। ठीक है? आप अपनी लाइफ में ना बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं और बेशक आप आगे बढ़ेंगे। कोई आपकी लाइफ में एक और सोर्स ऑफ इनकम आ रहा है। आप कामयाब होंगे उसमें, नो डाउट। और ये जो आपकी सक्सेस है ना, ये इंडिया में ही नहीं रहेगी, इंडिया से बाहर भी जा सकती है। यानी कि आप जो है वर्ल्ड वाइड फेमस होंगे, पैन इंडिया तो होंगे ही, वर्ल्ड वाइड भी फेमस होंगे। चीज़ें धीरे-धीरे होंगी, एकदम से आप सुपरस्टार नहीं बन जाएँगे रातों-रात। धीरे-धीरे चीज़ें होंगी बट आपकी जो सक्सेस है, आपका जो करियर है, आपका जो संपत्ति है, वो बढ़ेगा अब, ठीक है? और ये बहुत स्पीड से बढ़ रहा है। नाइट ऑफ सॉर्ड और देखो यहाँ पे ना जस्टिस भी आया है क्योंकि आपसे ना लोगों ने आपके भाग्य को छीनने की और खाने की कोशिश बहुत जोरों शोरों से की है। तो क्योंकि उन्होंने आपके भाग्य को छीनने की कोशिश की, बहुत जोरों शोरों से आपकी चीजों को उन्होंने खाने की कोशिश की, इसलिए ये हो रहा है कि ईश्वर आपको जस्टिस दे रहे हैं, ठीक है? तो चाहे जो मर्जी बंदा जो भी कर ले, आपकी लाइफ में किसी भी तरह से तिकड़म बिगड़म मचा नहीं पाएगा। ये कोई इंसान, आप इसको जानते होंगे, धोखेबाज है, आपको पता होगा। थोड़े कार्ड यहाँ से भी ले लेते हैं। ओके, एक कार्ड आ गया है दैट कोजी विच टेक अ चांस फॉर ईच मॉर्निंग इज अ न्यू बिगनिंग। आपको कहा जा रहा है आप अगर कोई रिस्क लेना चाहते हैं जरूर लीजिए, बेशक से लीजिए। आपके लिए एक नई सुबह भी एक न्यू बिगनिंग है। आपका जो जो भी मन है करने का या जो भी चीजें आपने पास्ट में प्लान की थी, जो भी चीजें आप अपनी लाइफ में करना चाहते थे वो सब कीजिए क्योंकि आपके लिए अब आपका गुड लक आपके फेवर में काम कर रहा है। आपका समय बहुत अच्छा हो गया है। आप जरूर अपने लाइफ में रिस्क लीजिए और आगे बढ़िए।
नाइट ऑफ कप्स आया है, ऑलवेज कंपोज योरसेल्फ बिफोर गिविंग अ रिस्पॉन्स। ओके, तो आपको कहा जा रहा है ना कि आप अपने आप को रेडी कीजिए। किसी को भी रिस्पॉन्स करने से पहले ना आप अपने आप को थोड़ा सा स्टेबल कीजिए, ठीक है? क्योंकि आप अपनी इमेज को, अपनी चीजों को खराब मत कीजिए जस्ट बिकॉज ऑफ पीपल आर नॉट गुड फॉर यू, पीपल आर नॉट गुड विद यू, they are heavily jealous with you. So just because they are heavily jealous of you doesn't mean it you will behave with them like who they are. वो जैसे हैं उनको उनके हाल पे छोड़ दीजिए, क्योंकि वो जब आप रिएक्ट करोगे ना तो वो ये कहेंगे, देखो 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 देखो, हमने बोला था ना, हमने बोला था ना, ये तो ऐसी ही है, ये तो ऐसा ही है। वो आपको प्रोवोक करना चाहते हैं सो दैट कि आप कुछ गलत रिएक्ट करें और दुनिया को बताएं, देखो 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 देखो, हमने बोला था ना, ये ऐसा ही है, ये ऐसा ही है, ये ऐसी ही है। तो थोड़ा आप अपना दिमाग यूज करो, ठीक है? एक कार्ड नीचे गिर गया, मैं ले लेती हूँ। टू ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स आपको शो कर रहा है ट्रू सक्सेस इजंट जस्ट अबाउट मनी, इट्स अबाउट हैप्पीनेस टू। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आप हैं। आपको ये बोला जा रहा है कि जो सच्ची खुशी है वो सिर्फ पैसे में नहीं है, ठीक है? सच्ची जो खुशी है वो सिर्फ पैसे में नहीं है। आपके आसपास का माहौल भी बहुत अच्छा होना चाहिए, आपके नियर अबाउट चीजें बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपके घर में सब लोग एक दूसरे के साथ प्यार से रहें। ये चीजें आपके जीवन में खुशियां लेकर आती हैं। पैसा तो आ रहा है आपकी लाइफ में, बट आपकी लाइफ में ना अब आपकी फैमिली में भी बहुत ज्यादा खुशियां आएंगी, ठीक है? आप पैसे के बीच में ही अब बैठने वाले हैं। पैसा चल कर नहीं आएगा, पैसा जो है ना आपको अपने ऊपर बिठा लेगा कि आप बैठ जाओ बस, और इर्द गिर्द पैसा ही पैसा होगा, बीच में बैठ जाओगे आप। ओके, द पेशेंस विच द पेशेंट विच लर्न टू गेट कंफर्टेबल विद सिटिंग स्टिल व्हेनेवर नेसेसरी। ओके, आपको कहा जा रहा है कि जब आपको, यानी कि आपको ना अपने आप को इतना कंट्रोल करना है, या इतना जो है इस तरह से खुद को कंफर्टेबल करवाना सीखना पड़ेगा, और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसकी, कि जब आपको फील होता है कि यू नीड टू बी कंफर्टेबल, बी कंफर्टेबल। कभी भी हेजिटेट होने की जरूरत नहीं है, अनकंफर्टेबल होने की जरूरत नहीं, जस्ट बिकॉज ऑफ लोग क्या सोचेंगे, दुनिया क्या कहेगी, या कोई क्या कहेगा, या ये तो मुझे ऐसे देखेंगे तो ये इनको तो ऐसा लगेगा, तो ऐसा नहीं है। लर्न टू गेट कंफर्टेबल विद सिटिंग स्टिल वेन एवर नेसेसरी। जहां पे भी आपको जरूरत लगती है बिल्कुल वहां पे आप निश्चिंत होकर के अपना काम कीजिए। किसी भी तरह से आपको अनकंफर्टेबल नहीं होना, क्योंकि लोग अनकंफर्टेबल फील करवाएंगे, ठीक है? नाइट ऑफ वॉन्ड्स, समटाइम्स यू हैव टू बी विलिंग टू बेंड द रूल अ लिटिल। और कभी कभी अपने जीवन में किसी बड़ी चीज को हासिल करने के लिए आपको अपने जो बनाए हुए रूल्स है ना उनको थोड़ा तोड़ना पड़ेगा, या ब्रेक करना पड़ेगा, या फिर तोड़ना नहीं चाहते हैं आप रूल्स को तो बेंड तो करना ही पड़ेगा। जरूरी नहीं आप खिड़की से अंदर, दरवाजे से अंदर आए, कभी कभी खिड़की से भी अंदर आइए, ठीक है? तो लाइफ में अगर आपको कुछ चाहिए ना तो जरूरी नहीं है कि आप सीधे तरीके से उसको हासिल करें, थोड़े से टेढ़े हो जाइए और उसके बाद देखिए कि आपकी लाइफ में कैसे चीजें सही रास्ते पर आती हैं, है ना? बॉटम ऑफ द डेक है टॉक्सिक विचेस, बी कॉशियस ऑफ दोज हु टेक मोर देन दे गिव। ओके, आपको ना ऐसे लोगों से थोड़ा सा कॉन्शियस रहने की जरूरत है जो बहुत ज्यादा होशियार होते हैं, मतलब वो देते उतना नहीं है जितना आपसे लेना है उनको। और ऐसे बहुत से लोग जो कुछ इस तरह का इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं, जैसे कि प्रिटेंड करते हैं कि हम तो आपके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, बट पीठ पीछे आपकी बुराई ही करते हैं और आपको अनकंफर्टेबल फील करवाते हैं, अकेला फील करवाते हैं, है ना? आपके पीठ पीछे बातें करते होंगे, आपको पोक करते होंगे, प्रोवोक करते होंगे। तो ऐसे लोगों से या ऐसी चीजों से थोड़ा सा सावधान हो जाइए, क्योंकि ये जो इस तरह के लोग हैं ये बहुत ही गिरे पड़े लोग होते हैं जो ऐसी हरकतें करते हैं, बिकॉज उनके पास कुछ दूसरा है ही नहीं। आप अपनी लाइफ में अपने डिसीजन वाइसली लीजिए और आगे बढ़िए, नो डाउट आप आगे ही बढ़ेंगे। दिस कॉस्मिक मैसेजेस ले लेते हैं, देखते हैं आपके लिए
क्या मैसेजेस? ओके, दे विल बी बैक। तो देखिए यहाँ पे आपको कोई पास्ट से कुछ लोग हैं जो वापस आ सकते हैं आपकी लाइफ में। एक्सपेक्ट टू हियर फ्रॉम देम सून। ओके, तो कुछ लोगों से आप बहुत जल्दी ही सुनेंगे कि वो आपके जीवन में आ रहे हैं और फिर से नौटंकी बखेरने की कोशिश कर रहे हैं। सावधान रहिए, और क्या कह सकती हूँ मैं, सावधान रहिए, सावधान। ये जहरीला सर्प देखो, सर्प ही रहता है, आज आए कल आए, डसेगा ही, मारेगा डंक ही। ठीक है, कॉन्शियस रहिए, कॉन्शियस। पेट्स, गेटिंग अ न्यू पेट, गिविंग अ करंट पेट मोर लव। ओके, आपको यहाँ कहा जा रहा है कि नया कुत्ता पालने से अच्छा है आप पुराने कुत्ते को ट्रेंड कर लें। ठीक है, दूसरा, ओके, इंटीमेसी, सेक्सुअल केमिस्ट्री, रिमिनाइजिंग। तो यहाँ पे ना इस तरह की सिचुएशन आ सकती है इंटीमेसी वाली, क्योंकि ये कोई है जो इस तरह की कोशिश कर रहा है। बट मेरा ये सजेशन है कि पास्ट से जो भी आता है वो सही नहीं है आपके लिए, क्योंकि वो अपने औकात आपको दिखा चुका है पहले ही। और जो बंदा अपनी औकात आपको दिखा चुका है ना, उसने वो दूसरी बार षड्यंत्र रच के आता है। और वो पिछली बार जो है ना ढंग से नहीं कर पाया मैं कुछ, इस बार मैं बड़े से करूंगा, डिवोर्स, एक्सपीरियंसिंग अ ब्रेकअप और डिवोर्स। तो कोई ऐसा इंसान है जो कि आ, किसी डिवोर्स जैसे सिचुएशन में है, ये बंदा पक्का मैरिड होगा, या तो डिवोर्स चल रहा है इसका, ये डिवोर्स की सिचुएशन आ गई है, या ब्रेकअप या सेपरेशन जैसी सिचुएशन में चल रहा है। ठीक है, बेटर है कि आप आगे बढ़ें, मूव ऑन करें। बॉटम ऑफ द डेक आया है मूविंग, चेंज ऑफ रेसिडेंस, मूविंग इन विद योर पार्टनर। तो कोई अपना जो है रेजिडेंस चेंज कर रहा है, यानी कि कोई रहने की जगह चेंज करेगा, यानी कि कोई अपनी लोकेशन जो है ना चेंज कर सकता है, जस्ट बिकॉज ऑफ यू, टू फॉलो यू, टू स्पाई यू। नजर कैसे रखेगा आपके ऊपर, है ना। चलो एक मैसेज यहाँ से भी ले लेते हैं कि स्पिरिचुअल गाइड आपको, एंजल राफी क्या गाइड कर रहा है, आपके एंजल आपसे क्या कहना चाहते हैं। देखो पास्ट लाइफ्स, तो कुछ आपके पास्ट लाइफ से जुड़े हुए किस्से हैं या कुछ चीजें हैं जो आपको जाननी समझनी जरूरी है। यहाँ पे ना पास्ट लाइफ के कुछ रिग्रेशन वाली सिचुएशन आ गई है आपको, या तो आप ये सेशन ले सकते हैं या फिर ऐसा कुछ आपको एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा। एक्सप्लोर द मिस्ट्रीज ऑफ पास्ट लाइफ टू अनकवर हाउ प्रीवियस एक्सपीरियंसेस शेप करंट इमोशंस, बिहेवियर एंड सिचुएशन। तो देखो यहाँ पे ना आपको पास्ट लाइफ रिग्रेशन जो होते हैं ना, जो राज पिछले जन्म का, और पास्ट लाइफ में जो आप क्या थे, आपका बर्थ क्या था, कैसे थे, तो ये सब चीजें अब आप एक्सपीरियंस कर पाओगे। या तो कुछ ऐसा होने वाला है, या तो आपको ड्रीम्स के थ्रू या किसी चीज के थ्रू आपको जो है ये अब चीजें ना पता लगेंगी, आप करोगे ये। हाउ प्रीवियस एक्सपीरियंसेस शेप करंट इमोशंस, बिहेवियर एंड सिचुएशन। तो ये सब चीज, ये जो पास्ट लाइफ का जो स्टडी होती है ना, ये आपके इमोशंस को, बिहेवियर को, सिचुएशन को चेंज कर देती है, अगर आप इसको एक बार एक्सपीरियंस करते हैं तो। ठीक है, बाय अंडरस्टैंडिंग दीज कनेक्शंस यू कैन गेन डीपर इंसाइट इनटू योर प्रेजेंट लाइफ एंड फोस्टर हीलिंग एंड ग्रोथ। ओके, जब आप इस चीज को एक्सपीरियंस करोगे, और जो मैंने कहा आप अगर ऐसा कोई सेशन लेते हैं, तो ऑफ कोर्स आप जो है ना, आपका इस जन्म में अपने आसपास के लोगों को देखने का नजरिया बदल जाएगा।
अपने लाइफ को देखने का नजरिया बदल जाएगा और आप बहुत जल्दी हील करोगे और ग्रो करोगे, क्योंकि आपकी ना पास्ट लाइफ से जुड़ी हुई चीजें हैं ये यहाँ पे कुछ। ये बंदा आपकी पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ है, जो आपकी लाइफ में जबरदस्ती इतनी खिचड़ी पका रहा है। Palmistry. Dive into the study of the hand's physical feature to uncover a soul's challenges, path, and purpose. Through palmistry, you can gain insight into the deeper aspect of one's journey and offer guidance to person growth and understanding. Okay. आप चाहें तो अपनी palmistry जो होती है ना, हाथ हस्तरेखा ज्ञान और ये एंड ऑल, ये सब चीजें भी अगर आप करें तो कुछ ना कुछ गेन कर सकते हैं अपनी लाइफ में। आप आपको बेसिकली यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आप कुछ ना कुछ ऐसा सेशन लीजिए या फिर ऐसी जो आपकी जो हस्तरेखा है ना, या तो किसी एस्ट्रोलॉजर जो हाथ देखता हो उससे आप अपने बारे में ना जानने की कोशिश कीजिए, तो आपको बहुत सी चीजें पता लगेंगी। और थोड़ा सा इन चीजों में इंटरेस्ट अगर आप लें, किसी स्पिरिचुअल, कोई भी स्पिरिचुअल कुछ भी, आप में गिफ्ट जरूर होगा। अगर आप उसके बारे में थोड़ा सा स्टडी करते हैं या उसको सीखने समझने की कोशिश करते हैं ना, तो आपकी लाइफ में चीजें थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हो जाएंगी और आपको बहुत ज्यादा गाइडेंस मिल जाएगी। ठीक है। डाइव इनटू द स्टडी ऑफ द हैंड्स फिजिकल फीचर टू अनकवर अ सोल्स चैलेंजेस। आपको ना सीखनी चाहिए पामस्ट्री, यहाँ पे ये बोला जा रहा है, सो दैट आप अपनी लाइफ के चैलेंजेस को थोड़ा कम कर सकें। और आपकी लाइफ में ना वैसे तो चीजें होने ही वाली हैं बहुत अच्छी, क्योंकि आपकी हस्तरेखाएं ना आप कुछ बहुत बड़ा बोलती हैं। इसीलिए ना बेकार के चीजों में आप ना उलझें और ना पड़े। अगर कोई इंसान आपको रोकने की कोशिश कर रहा है, ये आपके पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ है, पिछले लाइफ में भी थे आप लोग और इस लाइफ में भी हैं। तो चलिए इस डेक में से भी थोड़े से कार्ड्स ले लेते हैं, देखते हैं अगर कोई मैसेज है आपके लिए। ओके, एक मैसेज आ गया व्हिच इज ऑर्डिनरीनेस। आपको कहा जा रहा है आप ना छोटी छोटी चीजों को एंजॉय कीजिए, अपनी लाइफ की बहुत छोटी छोटी चीजों को एंजॉय कीजिए। और देखिए, आप देखेंगे कि इन छोटी छोटी चीजों की वजह से आपकी लाइफ में ना कितने बड़े बदलाव आ रहे हैं। और ये छोटी छोटी चीजें आपको कितना रिलैक्स फील करवा रही हैं और आप कितना अच्छा फील कर रहे हैं। ठीक है। ऑर्डिनरीनेस, यहाँ पे देखो एक फीमेल है जो कि बास्केट में फूल उठा रही है, ध्यान से देखो तुम, एंजॉय कर रही है इस इतने से मोमेंट को भी। क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको स्ट्रेस दे देना चाहते हैं, बट क्योंकि जोकर को कोई स्ट्रेस नहीं दे सकता, वो ऑलरेडी देखो इतनी चीजों को अगर होल्ड करके चल रहा है तो उसको कोई स्ट्रेस नहीं दे सकता। थोड़ा सा कॉन्शियस रहिए, सतर्क रहिए, क्योंकि कुछ लोग ना पीठ पीछे से वार करते हैं। सामने से वार करने का तो कैलिबर नहीं होता उनके अंदर कि वो सामने से वार कर सके। जो मूर्ख होते हैं वो पीछे से ही वार करते हैं, पीठ पीछे। आपने अपनी नैतिकता खराब नहीं करनी, यानी कि आप इन गिरे पड़े लोगों की तरह गिर नहीं जाएंगे। आप अपनी मोरालिटी बनाए रखेंगे, आप अपनी सभ्यता और अपनी पहचान बनाए रखेंगे। जो कि मेरी माँ ने मुझे एक बार कहा था कि किसी के साथ मेरा थोड़ा सा कुछ मनमुटाव हुआ था, तो मुझे कहा कि ये इंसान गंवार है, इसको इसके हाल पे छोड़ दो। तुम पढ़े लिखे हो ना, तुम पढ़े लिखे की तरह ही जवाब देना, तुम मुंह से कुछ नहीं बोलना और अपनी इमेज खराब मत करना। तो मैंने वही फॉलो किया, और ये चीज आपको भी फॉलो करनी है कि आपको अपनी इमेज खराब नहीं करनी, बिकॉज आपके लाइफ में कोई सेलिब्रेशन आ रहा है बहुत बड़ा, पूरी लाइफ को चेंज कर देगा। ठीक है। हीलिंग आपकी हो चुकी है और एग्जॉशन में चले गए हैं वो लोग जिन्होंने आपको परेशान किया था। ठीक है। तो आपकी लाइफ में ओवरऑल चीजें चेंज हो रही हैं, पूरी तरह से बदल रही हैं, आपकी लाइफ में सब कुछ चेंज हो रहा है और नई नई चीजें, नए नए बदलाव आ रहे हैं आपके लाइफ में। ठीक है।
चलिए, तो ये मैसेजेस थे आपके लिए आज। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में मेरी रीडिंग आपको कैसी लगती है, और किसी नए टॉपिक पर अगर आपको रीडिंग चाहिए तो आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं। एंड जाते-जाते इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी, मेरे एडवांस कोर्सेज़ का हिस्सा जो भी लोग बनना चाहते हैं, बड़ी खुशी से एडमिशन ले सकते हैं। आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स मिल जाएगी। कॉल्स को प्लीज़ अवॉइड कीजिए और मेल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, आपको डिटेल्स वहीं पर मिल जाएँगी। ठीक है? चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आऊँगी एक नए मैसेज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय।